इस देश का प्रधानमंत्री एक तानाशाह है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। देश में एक दबाव की, डर की, भय की राजनीति ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। कि यदि इस तरह धोखाधड़ी से झूठे प्रकरण बना के यदि हमारे नेताओं को जेल में डाला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं लिए तो मुकदमा कर दो, जेल में डाल दो, इससे ज्यादा क्या करोगे? हम तैयार हैं, हमारे नेताओं के लिए हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया राहुल के लिए ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस को नहीं मालूम था कार्यालय का पता। नेशनल हेराल्ड केस चार्जशीट में है कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी का नाम। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। पता न होने पर पहले कांग्रेसी पहुंच गए पालिका प्लाजा, फिर पहुंचे नेहरू पार्क के पास। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने लगाया प्रशासन पर कांग्रेसियों को कंफ्यूज करने का आरोप। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, हमारी सर्वोच्च नेता को झूठे केस में फंसा जेल भेजने की ये साजिश है, इसलिए आज करोड़ों कांग्रेसी देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपने आज समाचार पत्रों के माध्यम से सबको आज पता लगा, कल रात तक को ईडी ने नेशनल हेराल्ड के एक मामले में हमारे देश की सर्वोच्च नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी पर चार्जशीट की बात की है। ये कल रात को 10:30-11 बजे के आसपास हम लोगों को माननीय जीतू पटवारी जी का निर्देश आया और हमने आज सुबह ही ये प्रदर्शन रख दिया। हमारी समन्वय समिति की बैठक भी थी। ये दुर्भावनापूर्वक किया जा रहा है। देश में एक दबाव की, डर की, भय की राजनीति ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और हमको इसमें दुर्भावना देखिए आप कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमको कल कहता है कि ईडी का कार्यालय पालिका प्लाजा में है, पालिका प्लाजा एमटीएच कंपाउंड में। हमारे लोग वहाँ भी पहुँच गए, हमने गांधी भवन से वहाँ का कार्यक्रम रखा। जब सुबह हमने जानकारी निकलाई तो हमको पता लगा कि कार्यालय यहाँ बीएसएनएल ऑफिस पे आ गया। और यहाँ पर आने के बाद भी आप देखिए कि एक तरफ बैरिकेड लगा दिए और प्रवर्तन निदेशालय का बोर्ड अगले गेट पे लगा है, तो यहाँ भी कंफ्यूज किया गया। जिला प्रशासन नहीं चाहता है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो एक अच्छे तरीके से हो रहा है, पर ये चाहते हैं कि हम कांग्रेसियों को कंफ्यूज रखें। पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, विपक्ष अपना काम करेगी और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, नहीं लिए तो मुकदमा कर दो, जेल में डाल दो, इससे ज़्यादा क्या करोगे? हम तैयार हैं, हमारे नेताओं के लिए हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। पहले 15 मुकदमे चल रहे हैं और 5 चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता भारत की सड़कों पे है। जिस तरह इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है, बेवजह के केसों में, प्रकरणों में उलझा के हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी को जेल में डालने का नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो षड्यंत्र रचा है, हर करोड़ों कार्यकर्ता इस समय हर जिले में मुख्यालय पे ईडी कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि इस तरह धोखाधड़ी से झूठे प्रकरण बना के यदि हमारे नेताओं को जेल में डाला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम मांग यही है कि जिस तरह आपने बीजेपी के तमाम नेताओं पे बहुत ही गंभीर अपराध के प्रकरण है इनकम टैक्स ईडी में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये छद्म केस बना के हमारे नेताओं को जल्दी जल्दी तारीखें लगा के आप जेल भेजना चाहते हैं, ये हमारा विरोध है। हम यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, अरे दबाव, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जेब की संस्थाएं बन गई हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सारे उनकी जेब की संस्था बनी। हाँ, शहर कांग्रेस के द्वारा ईडी के कार्यालय में आकर किसका घेराव किया गया था। पूर्व से सूचना थी जिस पर से यहाँ पे इंतजाम लगाया गया था। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उनके द्वारा अपनी बात रखी गई थी और प्रशासन के माध्यम से उनका एक ज्ञापन लिया गया है जो संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जिस को ज्ञापन दिया गया है उस एजेंसी के पास भेजा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो इनपुट था सूचना के आधार पर हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी और उस व्यवस्था के मुताबिक उनके द्वारा शांतिपूर्वक आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और निर्धारित प्लेटफॉर्म में उस ज्ञापन को रखा जाएगा।